हेलो एवरीवन, विजन बिहार बोर्ड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज बिहार बोर्ड की तैयारी की पर्पज़ से त्रिकोणमिति जो गणित का मुख्य चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे और बारीकी से समझेंगे, है ना। और ट्रिक्स की मदद से जितने सारे फॉर्मूले हैं उनको भी याद करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये त्रिकोणमिति क्या होता है ना। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में आप एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, इसमें 3 शब्द हैं, है ना। एक है त्रि, दूसरा है कोण, है ना, और तीसरा है मिति। तो त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब होता है 3। कोण का मतलब तो कोण ही होता है, और मिति का मतलब होता है अध्ययन, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि त्रिकोणमिति जो होता है वो 3 कोणों का अध्ययन होता है ना। तो 3 कोणों का जो अध्ययन होता है, तो 3 कोण आखिर होता किस में है? तो 3 कोण का जो अध्ययन हम लोग करते हैं वो किस में करते हैं? त्रिभुज में करते हैं, है ना। त्रिभुज में 3 कोणों का अध्ययन करते हैं। तो इस बात से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि त्रिकोणमिति जो है किससे संबंधित है? वो त्रिभुज से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? त्रिभुज से। तो त्रिकोणमिति में जितने सारे भी हम लोग टॉपिक का अध्ययन करेंगे वो सब किसके अंतर्गत करेंगे? त्रिभुज के अंतर्गत। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या होता है। तो त्रिभुज का फिगर बनाते हैं, ये रहा आपका त्रिभुज, है ना, ए बी और ये सी। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 1, 2 और ये हो गए 3। कोण कितने होते हैं? 1, 2, 3, है ना। भुजा कितनी हो गई? भुजा हो गई 3। कोण कितने हो गए? ये भी हो गए 3। ठीक है। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग इस त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। सिर्फ कोणों का नहीं, और बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन त्रिकोणमिति के अंतर्गत करते हैं। लेकिन विशेष रूप से क्या है कि इसके अंतर्गत, है ना, इसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाएं, है ना, त्रिभुज की भुजाएं तथा कोणों के बीच, है ना, त्रिभुज की भुजाएं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? त्रिभुज की भुजाएं तथा कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करेंगे। अब ये बात होती है कि त्रिकोणमिति के अंदर जो त्रिभुज होता है तो हम लोग किस त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, लेकिन 10th में आपको समकोण त्रिभुज की चर्चा तथा उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो अब देखिए, तो फाइनली जो मुख्य परिभाषा हो जाएगी, मुख्य परिभाषा
गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम त्रिभुज की भुजाओं तथा कोनों के बीच आपसी संबंध का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग जो है, जो त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान, ठीक है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान। तो ये कैसे करना है, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती है उसकी पहचान कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, कम से कम 90 डिग्री का। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो कौन सी, कितने कोण हो गए, एक कोण, दो कोण हो गए, तीन कोण। तो जो समकोण त्रिभुज होते हैं एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। अब बाकी के जो दो कोण होते हैं, दो कोण जो शेष बचे हैं वो क्या होता है, 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। कहने का मतलब वो कौन सा कोण हो गया, वो हो गया आपका न्यून कोण, ठीक है। तो जितने सारे भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सबको आप बारीकी से ध्यान से समझना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। तो ये जो समकोण त्रिभुज रहा, तो इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ये भुजा और ये भुजा दोनों में वही भुजा, एक आधार कहलाता है और एक क्या कहलाती है, दूसरी भुजा लंब। कर्ण को किससे सूचित किया जाता है, H से, आधार को B से और लंब को P से। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं है कि यही भुजा आधार होगा, हाँ ये भी आधार हो सकता है। ये ऐसा नहीं कि यही लंब होगा, ये भी लंब हो सकता है। उसके लिए क्या है, दो कंडीशन है ना, दो शर्त है। तो हम लोग शर्त 1 पढ़ते हैं पहले कि शर्त एक क्या कहता है, शर्त एक क्या कहता है। तो मान लेते ये वाला कोण कितना है, थीटा। पहले इस कोण को लेकर चलते हैं कि कोण C इक्वल टू कितना है, थीटा, है ना। तो थीटा जो है, और ये कौन सा कोण होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका न्यून कोण। कौन सा कोण, न्यून कोण। जब ये न्यून कोण हो गया तो हमेशा याद रखिएगा ये जो कोण है ये किसके साथ बना हुआ है, किस पे आधार है, ये किस पे रखा हुआ है। तो आप देखेंगे ये कोण जो है ये BC पे है ना। इसलिए इस त्रिभुज में आधार क्या हो गया, BC हो गया, है ना। कहने का मतलब जो मेरी भुजा B है वो क्या हो गई, BC, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि लंब क्या होगा, तो लंब क्या होता है, हमेशा न्यून कोण के सामने वाला भुजा जो है ना वो लंब होता है, ठीक है। लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब P इक्वल टू क्या हो गया, AB। और कर्ण क्या हो जाएगा फिर,
कर्ण कुछ नहीं करना, आंख मूंद के जो है जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या हो जाएगी, कर्ण, मतलब H इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका BC। ठीक है, ये हो गया आपका शर्त 1। ठीक है, अब चलते हैं शर्त 2 की तरफ। शर्त 2, शर्त 2 क्या कहता है, शर्त 2 क्या है कि मान लीजिए ये त्रिभुज मैं बना रहा हूं यहाँ पे, है ना, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। इसमें क्या माना था मैं, ये वाला थीटा था, है ना, लेकिन इस बार क्या मान रहा हूँ, ये वाला क्या है आपका थीटा। ये तो आपको पता ही कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ठीक है, कोण A इक्वल टू थीटा, और ये कौन सा कोण होता है, ये होता है आपका न्यून कोण। कौन सा कोण होता है, न्यून कोण। ठीक है, अब चूंकि थीटा मैंने इसको माना है, अब ये देखिए ये जो थीटा है ना, ये किसके साथ बना हुआ है कोण, कर्ण तो इधर है, तो बड़ी भुजा तो कर्ण होगी ही होगी। ठीक है, ये किसके साथ बना रहा है थीटा, AB के साथ, है ना, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार का मान कितना हो गया, AB। कौन सी भुजा हो गई, AB। कहने का मतलब B हो गया आपका AB। आपका मैंने आपको क्या बताया था कि थीटा के जस्ट सामने वाला जो भी जस्ट सामने रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या हो गया, लंब हो गया आपका BC। लंब हो गया BC। तो कहने का मतलब P का मान क्या हो गया, BC। कर्ण तो आपको पता ही है, कर्ण के लिए सोचना ही नहीं है। कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण। कहने का मतलब H का वैल्यू क्या हो गया, AC, है ना, H का वैल्यू क्या हो गया, AC। तो ये हो गया आपका शर्त 2, ये आपका हो गया शर्त 1। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं थी उसकी तो पहचान हम लोगों ने कर ली, है ना। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज में क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो कि बहुत ही क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही VVI है। ठीक है, तो आप लोगों ने सीख ही लिया कि आधार क्या होता है ना, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है। तो एक बार जो है हम यहाँ एक त्रिभुज बनाते हैं, है ना, ये हो गया आपका त्रिभुज। ठीक है, ये हो गई भुजा बिंदु A, B और ये C। इसको मैंने क्या माना, थीटा, है ना, क्या माना इसको, थीटा। तो आपको तो पता है कुछ नहीं करना है, सबसे पहले कर्ण बताइए। कर्ण क्या होगा, जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसको क्या बोलेंगे, कर्ण। ये क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये थीटा है ना, ये थीटा है। थीटा कर्ण और किसके साथ बना रहा है, जिसके साथ थीटा कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। फिर से समझिए, है ना, आधार किससे लिखते हैं, B से। और इसके थीटा के जस्ट सामने वाला देखिए क्या है, ये क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब। लंब को किससे लिखते हैं, P से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं। अब देखिए पहले यहाँ अनुपात क्या है, इसको तो समझ लीजिए पहले। अनुपात का मतलब क्या होता है, दो राशियों का या दो भुजाओं का, है ना। यहाँ पे भुजा लेके चलेंगे, है ना, दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात, है ना। अनुपात किसका लेंगे, दो भुजाओं का लेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको समझिए, और जबरदस्त ट्रिक के साथ, है ना, हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक के साथ इसको जो है ना याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो को इसको स्किप मत कीजिएगा, है ना, बारीकी से देखिएगा, आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। नहीं आएगा समझ में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है उसको बोलते हैं
साइन थीटा, क्या बोलते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिखते हैं P बटा H। P का मतलब क्या हो गया आपका, P का मतलब हो गया लंब, है ना, P का मतलब हो गया लंब, और इसका मतलब, और H का मतलब क्या हो गया, कर्ण, है ना। तो लंब बटा कर्ण हो गया, ठीक है। अब क्या है, लंब बटा कर्ण तो हुआ, तो आपको याद भी तो करना है, इस ट्रिक के साथ याद कैसे कर लें। अब देखिए ये क्या है, साइन, सीधी करके साइन मतलब क्या करना है आपको, अगर साइन करना है, क्या करना है, किसी पेपर पे साइन करना है ना, तो उसके लिए आप क्या चाहिए, उसको दो चीज चाहिए, है ना। पहला तो क्या चाहिए, हाथ चाहिए, हाथ से कीजिएगा, और हाथ में क्या होना चाहिए, पेन, है ना, P फॉर पेन, पेन होना चाहिए, और H फॉर हैंड। तो साइन करने के लिए क्या चाहिए आपको, हाथ में पेन चाहिए, पेन चाहिए किसमें, हाथ में। इसलिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P बटा H। साइन कैसे करेंगे आप, पेन लेंगे कहाँ पे, हाथ में, हाथ में पेन लेके साइन करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, P बटा H हो गया, है ना। एक फॉर्मूला आपको समझ में आया, ये क्या है, साइन थीटा। साइन का मतलब साइन करना है, क्या करना है, साइन करना है। तो साइन कैसे करता है, कोई भी क्या लेता है, पेन, पहले पेन लिया, कहाँ पकड़े हैं पेन, हाथ में, H से हैंड, पीछे पेन, P बटा H, ठीक है। अब क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, B बटा H, मतलब आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब इसको कैसे, कोस, साइन क्या हो गया, गलती हो गया, है ना, गलत साइन हो गया, तो लोग क्या करने लगा, कोसने लगा, है ना, कोसने लगा, क्या करने लगा, कोसने लगा। जब कोसने लगा तो साइन अब नहीं, साइन क्या हो गया, गलत हो गया, कोसने लगा। अब क्या, बी से याद रखना है, बी से क्या हो गया, बुक, हाथ में क्या आ गया, बुक, पहले हाथ में क्या था, पेन था, है ना, तो साइन कर दिए, लेकिन साइन हो गया गलत, तो कोसने लगे, कोस, कोस ना बुक, अब क्या आया हाथ में, बुक आ गया, है ना, मतलब B बटा H, हाथ में क्या आया, बुक। जैसे ही हाथ में बुक आया हम लोग कोसने लगे, कोसने का मतलब कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो गया, B बटा H, है ना, B बटा H। अब चलिए आगे, अगला क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बटा B। टेन थीटा क्या होता है, P बटा B। P बटा B का मतलब हो गया आपका लंब, अब बटा क्या हो गया, आधार, लंब बटा आधार, है ना। अब क्या है, टेन, अरे भाई टेंशन हो गया, क्या हो गया, टेंशन, आप गए टेंशन में। तो पहला तो साइन किया, पेन हाथ में था, कोसने लगे तो हाथ में क्या आ गया, बुक, लेकिन अब टेंशन हो गया। ज़्यादा टेंशन कब आता है, आप लोग को भी टेंशन आता होगा ना, जब हाथ में पेन भी हो जाए और बुक भी आ जाए। जब किसी के भी हाथ में कलम और किताब आता है ना, तो टेंशन हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा हमेशा, टेंशन कब होता है, जब टेंशन तब होता है जब हाथ में पेन आता है और बुक आता है ना। तो हाथ में पेन आता है और बुक आता है तो क्या हो जाता है, टेंशन, क्या होता है, टेंशन, है ना। ये फॉर्मूला 3 याद हो गया आप लोग को, 3 अनुपात तो पढ़ लिए, है ना, टेन थीटा पढ़ लिए। अब चौथा क्या है, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, B बटा P। B का मतलब आधार, आधार बटा क्या हो गया, लंब। अब एक चीज बताइए, कोट जो भी सीधा मतलब समझिए, अगर आप साधारण सा कपड़ा पहनते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे ही आप कोट पहनेगा ना, तो क्या होगा, दूसरों का BP क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जब भी कोट पहनिएगा तो BP क्या होगा, बढ़ेगा, कोट पहनिएगा तो BP बढ़ेगा, कोट पहनेंगे तो BP बढ़ेगा। इसलिए कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, B बटा
पी, बी बटा तो यहाँ क्या हो गया, कोट थीटा इक्वल टू बी बटा पी। मतलब जब भी आप कोट पहनेंगे तो दूसरे का बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो याद रखिए कोट थीटा इक्वल टू बी अपॉन पी, बी बटा पी मतलब आधार बटा लंब। अब क्या आता है, सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या आता है, एच बटा बी, है ना, सेक थीटा एच बटा बी मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला को, है ना, सेक का और एक आता आपका कोसेक, कोसेक थीटा, ठीक है। क्या आता है, एच बटा पी, एच बटा पी मतलब कर्ण बटा क्या हो जाएगा आपका लंब, है ना, कर्ण बटा लंब। तो ये दो फॉर्मूला जो है ना आप ध्यान रख सकते हैं, सेक और कोसेक, ठीक ना, सेक और कोसेक, ठीक है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल मिला के कितना हो गया, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें कि 4 जो है ट्रिक के द्वारा हम आसानी से समझ गए। तो हम क्या करते हैं, है ना, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने पढ़ा है ना, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात को उसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग भी साथ में देखिएगा। तो पहला क्या था, साइन थीटा, साइन थीटा याद कीजिए, क्या बताया था मैंने, साइन थीटा के लिए साइन करना है, कैसे करना है साइन, पेन लेना है हाथ में, पेन लेना है हाथ में मतलब लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। दूसरा नंबर, दूसरा क्या बताया था, कोस, कोस नहीं लगे, क्यों कोस नहीं लगे, क्योंकि बुक आ गया, पहले पेन था हाथ में, अब क्या आ गया बुक, बी फॉर बुक हाथ में, ये क्या हो गया लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा कर्ण। तीसरा नंबर क्या आया, टेन, है ना, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन, टेंशन में लोग कब आता है, जब हाथ में पेन भी आ जाए और जब बुक भी आ जाए तो पढ़ने में क्या होता है, टेंशन। तो क्या हो गया ये लंब बटा क्या हो गया आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। 4 नंबर क्या पढ़ेंगे, कोट, कोट थीटा। कोट तो आपको पता है कि जब आप कोट पहनेगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, क्या होगा, बीपी बढ़ेगा, मतलब आधार हो गया, है ना, शॉर्ट में आधार को इस लिखते हैं आधार बटा लंब, ठीक, आधार बटा लंब। 4 नंबर तो गए। 5 नंबर, 5 में क्या पढ़े, सेक, ठीक है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा, सेक हमेशा याद रखें, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, ये दो याद रखने का है ना, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का, क्या हो जाएगा एच बटा बी, एच बटा बी मतलब कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। छठा नंबर क्या होगा, कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, है ना, कोसेक थीटा। कोसेक किसका उल्टा होता है, याद रखिएगा साइन का, क्या हो जाएगा एच बटा पी मतलब कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। तो ये था आज का, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, कोस थीटा क्या होता है, बी बटा एच, टेन थीटा क्या होता है, पी बटा बी, है ना, कोट थीटा बी बटा पी, सेक थीटा क्या होता है, एच बटा बी और कोसेक क्या होता है, एच बटा पी। तो ये जो सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है। तो कल जो है इसी पे हम लोग सवाल बनाएंगे ना, और बहुत ही मज़ा आने वाला है कल के सवाल में। फिर जितने भी सवाल होंगे आपको कभी भी इन सभी चीज़ों को याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। 4 तो आपको ऐसे ही याद हो गया होगा, 2 जो है आप लोग याद कीजिएगा, नहीं याद होगा तो हम हैं, टेंशन नहीं लेने का है,
है ना, हम आपको याद कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। जो भी बच्चे, जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिए, और क्या आपकी ज़रूरत है, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, है ना, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे, है ना। बिहार बोर्ड में आपको अच्छा से अच्छा नंबर दिलवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।